मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। घर का सारा काम मैंने ऑलमोस्ट कर लिया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। डस्टिंग हो चुकी है, झाड़ू पोंछा सब कुछ हो चुका है, नाश्ता भी मैंने करा दिया है। और बस आज हम जा रहे हैं युग के वैक्सीनेशन के लिए। तो बस युग को भी तैयार कर दिया है। और देखिए तैयार होने के बाद ना बच्चों के ये काम होते हैं, पूरे गंदे कर रहा है कपड़े। यहाँ पे युग खेल रहा है, ने अपने ओठ में भी लगा लिए चोट, और थोड़ा सा ध्यान हटा मेरा और बस इनको चोट लगना स्टार्ट हो जाती है। बहुत बच्चों के लिए बहुत, आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, देख बहुत अच्छा है। कल पूरे दिन बारिश हुई थी, तो आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। तो ये यहाँ पे खेल रहा था। इधर आओ, चलो 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 चलो। आज रोने वाला है युग काफ़ी वैक्सीनेशन के बाद, और हो सकता है उसे चलने में भी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि सूजन आएगी पैर में। योग 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 योग, नो नो नो, छी छी छी, गंदा गंदा। युग को गंदा है ना, युग को गंदा है ना। वो ओठ में हल्की सी सूजन आ रखी है इसके, तो कल इसने अपने चोट लगा ली थी। तो युग तैयार है, सिद्धि भी तैयार हो गई है। बस मैं तैयार होके अभी निकलेंगे। कैसा चोट लग गई है, सूजन भी आ गई थी। तो बस ये शैतानियाँ बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे बच्चे चलना स्टार्ट करते हैं ना फुर्ती में, उतनी ज़्यादा शैतानी करने लगते हैं। तो बस अभी निकलेंगे। हाय से हाय। तो आज युग रोएगा। और सिद्धि की तबीयत ठीक हो गई है, बिल्कुल वो ठीक है अब। तो इसलिए हमने सोचा अब इसका वैक्सीनेशन करा लेते हैं, वरना और ज़्यादा लेट होता रहेगा। और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो बस मैं भी नहा के तैयार हो चुकी हूँ और बस हम निकलेंगे इस टाइम पे। काफ़ी टाइम हो चुका है। तो सिद्धि को भी बस छोटी बना रही थी, उसको भी नहला के तैयार कर दिया था। इस वजह से वो रो रही थी क्योंकि उसको ना बाल काटने में बहुत दिक्कत होती है। बस पूजा भी हो गई थी मेरी, बस सब तैयार हो गए थे और निकलने वाले थे। तो हम पहुंच जाएंगे। हॉस्पिटल जा रहे हैं हम गवर्नमेंट में ही करवाते हैं, प्राइवेट में हम बिल्कुल नहीं करवाते हैं वैक्सीनेशन। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही वैक्सीनेशन होता है युग का। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही कराते हैं क्योंकि हमारा ये रहता है, जब गवर्नमेंट हमें ये चीज़ दे रही है, उपलब्ध करा रही है, तो हमें क्यों प्राइवेट में जाके फालतू में पैसा वेस्ट करें। इस वजह से तो बस हम पहुंचने वाले थे। और जिम्स यहाँ पे बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, आपने सुना भी होगा। हम जिम्स हॉस्पिटल जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, पूरा AC हो रखा है, उसमें पूरा AC वर्क हो रखा है। मैंने पहला हॉस्पिटल देखा है गवर्नमेंट जिसमें पूरा AC अटैच है और अच्छा है। और ये वेनिस मॉल पड़ता है रास्ते में, बहुत अच्छा मॉल है यहाँ पे, वेनिस मॉल ग्रेटर नोएडा में। और बस हम पहुँच गए थे। देख सकते हैं जिम्स हॉस्पिटल बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, बहुत काफ़ी लंबा है, बड़ा भी है। और साफ़ सफाई बहुत अच्छी तरीके से, इसमें साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो गौरव गए थे पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के लिए, वो नीचे था, अंडरग्राउंड थी। तो हम बस यहाँ पे खड़े होके उनका वेट कर रहे थे। तो बस यहाँ पे हम वेट कर रहे थे, पार्किंग नीचे थी तो हम यहीं पे वेट कर रहे थे। बस अभी गौरव आ जाएंगे तो हम निकलेंगे। और युग यहाँ पर आज युग सैड होने वाला है। बहुत डर लगता है बच्चों के वैक्सीनेशन के टाइम पर। ये है अब युग बड़ा हो गया है, जब छोटा था तब ज़्यादा डर लगता था, जब संभाल नहीं पाते थे हम उसे। बस अब यहाँ पे जा रहे हैं वॉक करते हुए। तो बस अभी हम अंदर जाएंगे और देखिएगा अंदर ही काफ़ी साफ़ सफाई रहती है इस हॉस्पिटल में। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये। हमें बहुत पसंद आया था यहाँ पे। तो हम जब भी हम वैक्सीनेशन वगैरह कराने होते हैं तो हम यहीं पे आते हैं। और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल लगता नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी एंगल से नहीं लगता है। तो यहाँ टीकाकरण केंद्र था बच्चों का, तो हम यहीं पे आ गए थे। तो अभी बच्चों के हो रहे थे तो हम वेट कर रहे थे। तो युग की शैतानी यहाँ पे हो रही थी, वो खेल रहा था तो वहाँ पे वेट करने के लिए बोला था। तो हम यहाँ पे उसका वेट कर रहे थे। उसका वेट बिल्कुल परफेक्ट था उसकी एज के अकॉर्डिंग, और हाइट भी अच्छी सही थी, हाइट वगैरह ली। और ये यहाँ पे इतना बड़ा ये पूरा दे रखा है टीकाकरण में। यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह बैठते होंगे बच्चों को चेक करने के लिए। और यहाँ पे 2 बेड वगैरह भी डले हुए थे, जिससे बच्चों को टीकाकरण के लिए दिक्कत हो, लगाने के लिए ऑक्सीजन वगैरह की कुछ रखे हुए थे। तो युग ना शैतानी बहुत कर रहा था। हमें हेपेटाइटिस इंजेक्शन बोला गया था, तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट फ्री नहीं था, पर हाँ इसका ना चार्जेस कम थे। मतलब अगर प्राइवेट में जाओगे तो वो इंजेक्शन हमें 1600 का पड़ रहा था और यहाँ पे हमें 1000 रुपये का पड़ा। तो मतलब 600 रुपये हमारे कम हो गए थे। तो दोनों इंजेक्शन मिला के 3500 के थे, पर यहाँ पे हमें सिर्फ
अपने युग का वैक्सीनेशन करा लिया है। उसको 2 इंजेक्शन लगे हैं, एक लगा है उसे हेपेटाइटिस का और एक उसे लगा है टाइफाइड वाला। और काफ़ी उसके ओठ में काफ़ी कल लग गई थी, आप देख सकते हैं थोड़ा सा, उसकी वजह से भी परेशान था। और पैर में लगे हैं उसको 2 इंजेक्शन। और अभी सुबह हम खा लिया था, हमने कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खा लिए थे, तो अभी लगी थी भूख। तो यहाँ पे एक जगह ब्रेड पकौड़े मिल रहे थे, तो सोच रहे हैं कि खा लें, तो बस थोड़ा सा हम खा लेंगे। और योग अभी तो नहीं रो रहा है, अभी वो खेल रहा है काफ़ी, क्योंकि अभी असर नहीं हुआ है। हाँ, जब इंजेक्शन लगे थे तब तो रोया था, पर अभी ठीक है, वो अभी बैठा हुआ है। तो एक सिरप आती है दर्द की और हल्का सा फीवर भी आएगा। तो बस हमें बर्फ़ की सिकाई करनी है और जो दवाई मैं इसको देती हूँ वो उसको टाइम टू टाइम देती रहूँगी। मैं आपको बताऊँगी मैं इसकी कौन सी दवाई देती हूँ। इबुजेसिक प्लस आती है जिसमें पैरासीटामोल और कॉम्बिफ्लेम रहता है दोनों। तो कॉम्बिफ्लेम दर्द के लिए होती है और पैरासीटामोल बुखार के लिए होती है। तो कुछ नहीं, 1-1.5 ml मैं बस देती हूँ इसे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ml ही दूँगी। तो बस अभी तो बैठा हुआ है, खेल रहा है वो, पर काफ़ी दर्द होता है, दोनों पैरों में उसके लगे हैं। आज उसे चलने में बहुत दिक्कत होगी और जैसे पता है युग काफ़ी खेलता है चलते चलते, तो अब देखते हैं, उसको संभालना होगा। तो बस भूख लगी थी तो गौरव यहाँ से ब्रेड पकौड़े लेने गए हैं। सिद्धि करे आए, हाय सिद्धि। योग रोया था ना सिद्धि? वैक्सीनेशन हो चुका था, अब हम बैठे थे, हम वेट कर रहे थे, भूख लगी थी, तो बस देख सकते हैं अभी तो खुश है, पर अभी थोड़ा बहुत रोया था। पर स्ट्रॉन्ग है मेरा बच्चा, थोड़ी देर ही रोया, ज़्यादा देर नहीं रोया। एकदम गुस्से में उस नर्स को ऐसे देख रहा था कि उसने मुझे ऐसे इंजेक्शन लगा दिए लिटा के, तो उस पर बड़ा गुस्से में उनको देख रहा था। तो बस इसके ओठ में लग गई थी कल थोड़ा सा। अब क्या करें, बच्चों को कितना भी आराम से रखने की कोशिश करो, मतलब थोड़ा बहुत अगर उन पर ध्यान नहीं दो लग जाती है। और यहाँ पे अभी ये शीशे में अपना सिर मारने की कोशिश कर रहा था। तो दोनों पैरों में लगे हैं इसके, ये एक इस थाइज़ में लगा है और एक इस थाइज़ में, दोनों थाइज़ में उसके इंजेक्शन लगे हैं। बहुत दर्द होता होगा बच्चों को। बस यहाँ पे गौरव ब्रेड पकौड़ा ले आए थे तो हम खा लेते हैं। सुबह काफ़ी, मैंने तो कुछ नहीं खाया था, लेट हो गई थी, बस निकल आए थे मैं, तो सिद्धि भी खा रही थी, गौरव भी खा रहे थे। अब घर जाके सुबह मैं 5 बजे से ही उठ के सारा काम करने में लगी थी, क्योंकि आना था और 1 बजे तक ही वैक्सीनेशन होता है। तो बस हम घर भी पहुंच गए थे, अब हम जाएंगे घर पे। युग सो चुका था, तो बस सो रहा था, तो मैं जाके ऊपर इसे लिटा दूंगी। अभी दवाई नहीं दूंगी, जब ये जगेगा तब मैं इसको दवाई दूंगी। बस घर पहुंच गए थे हम, तो युग को मैंने लिटा दिया था, तो बस वो सो रहा था, तो अभी उसको सोने दूंगी मैं। तो यहाँ पे अभी सूजन नहीं आई है, अभी नहीं आएगी, अभी असर भी नहीं होगा, अभी वो सो गया था। तो अभी खाना बनाऊंगी मैं थोड़ी देर में, क्योंकि जस्ट हमने अभी ब्रेड पकौड़े खा लिए, तो अभी किसी को भूख नहीं लगी है। तो मैं भी थोड़ी देर आराम कर लूँगी, क्योंकि सुबह से ही काम करने में लगी हुई थी मैं। सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि जाना था हमें, तो सारा काम निपटाया घर का, तो काफ़ी थक गई हूँ। और यहाँ पे मैंने ये जो सिरप है इबुजेसिक प्लस है, जो मैंने आपको बताई है, तो ये काफ़ी अच्छी होती है। इसमें ब्रूफिन है, ये देख सकते हैं, इसमें ब्रूफिन है। मैंने आपको बोला था इसमें कॉम्बिफ्लेम है, कॉम्बिफ्लेम भी होती है, पर आई थिंक वो बड़ों के लिए होती है, मैं भूल गई थी, सॉरी। तो इसमें इबुफ्रेन है और इसमें पैरासीटामोल है, तो ये दोनों काम करती है। इबुफ्रेन होती है बच्चों के दर्द के लिए होती है, पैरासीटामोल होती है वो बुखार के लिए होती है। तो मैं ये युग को अभी दूंगी जब वो जगेगा। तो बस जस्ट मैं थोड़ी देर मैं भी लेटूंगी, काफ़ी सिर में दर्द हो रहा है मेरे, सुबह से सारा काम करा जल्दी उठ के, इस वजह से। तो फिर जस्ट थोड़ी देर युग के साथ ले लूँगी, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी, फिर युग के लिए भी बनाना है, युग के लिए भी बनाऊँगी। तो काफ़ी थकान लग रही है मेरे फेस पर मुझे अभी, तो बस जस्ट थोड़ी देर लेट लेती हूँ। अभी मैं सो के उठी थी तो देखा बारिश स्टार्ट हो गई थी, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो गया था, एकदम ठंडा। तो बस अब मैं खाने की तैयारी करूँगी, सबको भूख लग गई थी और 4 बज चुके थे, तो बस जाके मैं अब खाना बनाने की तैयारी करूँगी। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, ठंडा। मैंने यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी छोंक दी थी और मैं चढ़ा रही हूँ चावल बनने के लिए।
तो सब्जी चावल ही बना लिए मैंने अभी, तो चावल भी चढ़ा दूँगी मैं। और ये सोच रही हूँ युग के लिए भी कुछ बना लूँ, तो उसके ओठ पे लगाता, तो अभी कोई मिर्ची वाली चीज़ नहीं बना रही हूँ मैं उसे, खिचड़ी वगैरह। अभी मैं उसके लिए सोच रही हूँ ओट्स की खीर बना देती हूँ, तो वो खा लेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी प्याज, ऑनियन, रिंग ऑनियन सलाद भी बनाने की सोच रही थी कि बना लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने गोल गोल प्याज को काट के उनको इस तरीके से निकाल लूँगी, उनकी रिंग ऑनियन सलाद अच्छा लगता है ऐसे। और यहाँ पे मैंने ओट्स की खीर में 1 गिलास गाय का दूध डाल दिया, तो यहाँ पे ओट्स की खीर भी तैयार हो जाएगी जब वो उठेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च कलर के लिए, काश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूँगी। ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है पर अच्छा लगता है। और थोड़ा सा नींबू डाल दूँगी और बहुत टेस्टी लगती है प्याज। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस तरीके से बना के। और बस रिंग ऑनियन सलाद हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पे बना रही हूँ थोड़ा सा बूंदी का रायता। तो मैंने बूंदी जो घर पे बनाती हूँ वही रखी हुई थी, फ्रिज में रख देती हूँ स्टोर करके। काला नमक और ये धनिया और पुदीने का पीस के पेस्ट रख लेती हूँ, तो वो भी डाल दिया। तो मैंने काला नमक, जीरा पाउडर, पुदीने और हरी मिर्ची का पेस्ट और बूंदी डाल के मिला लिया। बस रायता भी तैयार हो गया था। थोड़े से पापड़ फ्राई कर रही थी मैं, रोटी नहीं बनाई थी तो ये सारी चीज़ें बना रही थी। और बारिश का टाइम था तो खाना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका था, तो थोड़े से चावल के पापड़ और ये मूंग दाल के पापड़ मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे पापड़ फ्राई कर लिए मैंने और चावल भी बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं लगाऊंगी खाना। तो खाना बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो अब मैं लगाना स्टार्ट करती हूँ खाना। तो चावल मैंने डाल दिए और थोड़ा सा अचार रख लिया मैंने, और आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बनके तैयार हो गई थी। रसीली सब्ज़ी बनाई थी मैंने आलू टमाटर की, अच्छी लगती है ऐसे चावल और अचार के साथ में। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा सब्ज़ी में मैं घी डाल लूँगी, पसंद है हमें घी डाल के ऐसे खाना। और बस मैंने थोड़ा सा चावल पे भी घी डाल लिया, पापड़ भी तैयार है और खाना लगा दिया था मैंने। बस अभी खाना खाएंगे, जब तक युग सो रहा है तब तक हम खाना अपने खा लेंगे। यहाँ पे सिद्धि को भी दे दिया था, वो भी खा रही थी। और युग जग गया था तो उसकी खीर तैयार हो गई थी, तो मैं उसको खीर खिला के उसके बाद उसको दवाई दे दूँगी, तो वो दवाई भी खा लेगा। अभी वो परेशान नहीं कर रहा था, ना वो रो रहा था ज़्यादा। तो बस मैंने अभी जग के उसको खिला के और थोड़ा सा दवाई दे के और उसके बाद उसकी थोड़ी सी सिकाई कर दूँगी, तो उसे आराम मिल जाएगा। को मैंने सुला दिया था, तो मेरे चेहरे पे काफ़ी पिंपल्स हो गए थे। इसका मैं घर पे ही इस तरीके से मैंने मुल्तानी मिट्टी लगा के तैयार करूँगी। तो मैंने मुल्तानी मिट्टी को इस तरीके से भिगो दिया था, और ये है कुकम्बर का जूस, इसको डालूँगी इसमें। और काफ़ी पिंपल्स हो जाते हैं क्योंकि गर्मियों में ऐसा होता है, ऑयली स्किन होती है तो काफ़ी ऑयल आता है फेस पे, तो हो जाते हैं। तो इसका इलाज है हमारे पास, तो हम घर पे ही कर लेते हैं। तो मुल्तानी मिट्टी ली, उसमें कुकम्बर का जूस डाल दिया, थोड़ा सा खीरे का, और
एलोवेरा जेल उसको मिला लिया मैंने। और मैं मुल्तानी पाउडर नहीं लेती हूँ पैकेट का, मुल्तानी मिट्टी खड़ी आती है, आपको कोई भी स्टोर पे मिल जाएगी, जनरल स्टोर पे। तो बस इस तरीके से मुल्तानी मिट्टी का मैंने अच्छा सा पेस्ट बना लिया और इसको मैं अब अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। तो बस मैंने पानी से मुँह धो लिया था अपना और इस तरीके से मैं इसको अपने फेस पे लगा लूँगी। मैंने इस तरीके से अप्लाई कर लिया अपने फेस पे। काफ़ी ठंडक देती है हमारे फेस को मुल्तानी मिट्टी, और उसमें कुकम्बर जूस डाला था। जब तक ये हल्का सूख नहीं जाता मैं इसको फेस पे अप्लाई करे रहूँगी। तो करीब 15-20 मिनट मैंने इसको लगा के रखा, तो ये हल्का सा सूखने लगा था। तो अब मैं इसको मसाज करके अपने मुँह को अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी। तो बस आप देख सकते हैं फ़र्क एकदम चेहरा साफ़ हो गया है। तो ये मेरी होम रेमेडी थी जो मैं यूज़ करती थी और काफ़ी यूज़ करती हूँ मैं गर्मियों में। और बस हो चुका है, आप देख सकते हैं चेहरे कितना क्लीन हो गया है, फ़र्क आपको दिख रहा होगा बस आपके सामने में। अभी आपने सुबह मेरा चेहरा कितना डल महसूस हो रहा था, तो बस मैंने लगा लिया और बिंदी भी अपनी लगा लूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरीके से आपके साथ और भी चीज़ें मैं शेयर करती रहूँगी। ब्लॉग्स के साथ साथ स्किन रूटीन, हेयर रूटीन भी आपको शेयर करती हूँ। स्किन काफ़ी चमकने लगी है। थैंक यू।